राधे राधे भाइयों। वेलकम टू ईबी। ईबी का मतलब इलेक्ट्रिकल वाई। और अब इधर आ ही गए हो तो वो जो लाल वाला बॉक्स होता है ना, अरे देखा तो होगा ही यार तुम लोगों ने। उसको बस दबा देना और कृष्ण जी के नाम पे 1 घंटा भी बजा ही देना। चलो अब टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। टॉपिक जैसे कि आपको दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे। जिसने ईयरफोन, ब्लूटूथ या हेडफोन ना लगाया हो वो जल्दी से जल्दी लगा ले, जिससे कि आसपास की जो नॉइज़ है वो सुनाई ना दे और इजीली आपको समझ में आए। चलो तो आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छी स्टोरी है रिलेटेड टू अदर ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल। अगर जिसने इंटरेस्ट से समझा ना तो समझ लो यार, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। देखना आगे आगे होता क्या है इस स्टोरी में। बस आपको एक सपोर्ट करना है मुझे, और यहाँ पे बने रहना है। इजीली सब चीज़ समझ में आएगी, इस चार्ट पेपर से देखना एक बार। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक, इस स्टोरी की स्टार्टिंग वहाँ से होती है। एक इंग्लैंड में परिवार रहता था, जिस परिवार में एक बच्चा रहता था और उसका पिताजी रहते थे और माताजी रहती थी उसकी। पिताजी की अचानक ही तबीयत खराब हो गई और जो बच्चा था वो समथिंग समथिंग 14 साल या 13 साल का बच्चा था। अब भाई फैमिली में से वो बीमार हो गए, तो अब किसी ना किसी को तो भाई काम करना पड़ेगा। माता ये कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो दवाई ववाई कराती थी, उन्हें दवाई खिलाती थी टाइम टू टाइम, उनका पालन पोषण करती थी। बच्चा कौन? जो बच्चा था। अब बच्चे की इंटरेस्ट तो ये बात है, पता है उनका नाम क्या था? उनका नाम माइकल था। अभी आगे आएंगे माइकल साहब। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं हम। तो फिर क्या हुआ? अब माइकल सोचने लगे अब खाना पीना कैसे हो, पापा बीमार हो गए, मम्मी और तबीयत ख़राब है उनकी भी, अब देखना है तो मुझे ही देखना है। तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो वो काम के लिए तलाश करने गए, आसपास ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो एक जहाँ पुस्तक बाइंडिंग होती है ना, वहाँ पे गए थे। तो उन्हें वहाँ पे काम मिल गया था। उसमें क्या करना था, जो हम बाइंडिंग कराते हैं ना किताबों पे, ऐसी वो जॉब मिली थी उन्हें। और कुछ नहीं, बस अपना खर्चा चल जाता था, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे। अब मजबूरी थी, मजबूरी का नाम तो महात्मा गांधी है भाई। अब कहीं कैसा भी काम मिल जाए, बस खाना पीना हो जाए अपना। सो माइकल फायडे उसमें काम करने लग गए। तो फिर बुक बाइंडिंग करते करते उन्हें, भाई अब बुक बाइंडिंग कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ने का भी इंटरेस्ट आ गया कि इस बुक को पढ़ लें, इस बुक को पढ़ लें। उस बुक में एक ऐसी स्टोरी निकली जो रिलेटेड थी इलेक्ट्रिसिटी से। उन्हें बहुत अच्छी लगी, पढ़ते गए पढ़ते गए। उसमें मिस्टर बिल्स, जो मिस्टर थेल्स थे, ग्रीस के साइंटिस्ट की उस स्टोरी में लिखी हुई थी उस बुक में। जो आपके माइकल थे उनके 1600 बीसी पहले, उनकी बीसी कह सकते हैं हम, जैसे कि आपका जन्म अब हुआ है, आज के जन्म से 1600 और साल पहले, ऐसे ही माइकल के 1600 साल पहले ये स्टोरी लिखी हुई थी। तो उसमें क्या था, माइकल पढ़ रहे थे, उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो मिस्टर थे साइंटिस्ट थे ग्रीस के, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और एक्सपेरिमेंट कैसे हुए भाई? साइंटिस्ट कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं? या तो उन पर कोई अचानक से गलती हो जाए, वो क्या करते हैं, कोई भी गलती होती है उसे ऑब्जर्व करते हैं, ये हुआ तो हुआ कैसे और क्यों हुआ। ये चीज़ इनमें खासियत है। जर्मनी और ग्रीस की जो इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छी खासियत है कि हुआ तो हुआ कैसे। तो उन्होंने क्या किया था,
जो आप देख सकते हो एंकलेट्स, एंकलेट मतलब पायल, जो उनकी वाइफ की एक पायल थी वो बहुत गंदी हो गई थी। उनको लेके वो ज्वेलर्स के पास गए, ज्वेलर से बोला कि भैया इन्हें पॉलिश कर दो। तो उसने पॉलिश स्टार्ट किया जो ज्वेलर्स था। तो ज्वेलर्स वाले ने क्या किया, उसको रगड़ा, रगड़ने के बाद उसने आसपास अपने पास कहीं रख दी उसने। तो उसमें उसने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स थे ना आसपास जो पायल के, जैसे हो सकते हैं आपके कागज़ या मिट्टी, कुछ भी कह सकते हो आप, तो उससे क्या हुआ, वो अट्रैक्ट होने लगे। अट्रैक्ट होने लगे तो वो सोचने लगे भाई ये हो कैसे रहा है। फिर उन्होंने अपने घर जाके देखा तो भाई वो भी हो रहा था। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में कहते थे कि जादू हो रहा है, जादू हो रहा है, कि कॉम से अपने सिर को रगड़ा, सिर से कॉम को रगड़ा, रगड़ने के बाद आपने देखा होगा कि जो पार्टिकल्स से कागज़ के वो अट्रैक्ट होते थे कंघे की तरफ, होते थे ना। ऐसे ही उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर उन्होंने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने सभा में अनाउंस किया कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो अट्रैक्ट हो रही है। तो वहाँ के एक मित्र थे उनके भी, तो उन्होंने भी एक बताई कि लोड स्टोन, लोड स्टोन के बारे में बताया। जो लोड स्टोन किसने बनाया था, चाइना ने। लोड स्टोन, और इसमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या खासियत थी, खासियत ये थी कि जो लोड स्टोन था उसमें हम क्या करते थे, वो घिसना नहीं पड़ता था, वो आयरन को अट्रैक्ट करता था, ठीक है ना। और इसमें क्या होता था, इस एक्सपेरिमेंट में हमको रगड़ने के बाद वो चीज़ अट्रैक्ट होती थी। तो वो उन्हें क्या डाउट हो गया कि भाई दोनों में कोई ना कोई आत्मा है, इसलिए कोई वो अट्रैक्ट करती है। वो तो बात सही है, अट्रैक्ट करती है। तो उन्होंने, उनको कोई किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया, और वो क्या हुआ, वहीं की वहीं रुक गई जो स्टोरी थी। उस स्टोरी पर उन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक, जो स्टोरी लिखी थी उस बुक का नाम था पत्थरों के बारे में। फिर वो 1620 से लेके चलती गई, चलती गई, पीढ़ी चलती गई, पीढ़ी चलती गई। फिर हमारे ये महान साहब डॉक्टर विलियम गिलबर्ट आए, जो जर्मनी, इंग्लैंड के थे, ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने भी ये चीज़ ये पढ़ी होगी बुक उनकी, मिस्टर थेल्स की, कि भाई ये सच बात है या नहीं है। तो उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट करने लगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जो कपड़ा होता है सिल्क का और गिलास, दोनों को रब करने के बाद, रब मतलब रगड़ना, रगड़ा, फिर उन्होंने यही चीज़ देखी कि वो अट्रैक्ट हो रही थी उस चीज़ की तरफ, ठीक है, अट्रैक्ट हो रही थी। फिर कैट की जो खाल होती है उससे रगड़ा, भाई वो भी बात सही थी, वो भी हो रही थी। तो उन्होंने जो बुक में लिख रही थी कि भूत है पत्थरों के अंदर, उन्होंने वो चीज़ हटा के उन्होंने एक ऐसा वेव लाइक जैसा वेव किया कि कोई मैग्नेट है जो सब चीज़ को आकर्षित कर रही है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रही है। उन्होंने क्या किया, अपनी बुक लिख दी, अपनी बुक में क्या लिख दिया, द मैग्नेट, ठीक है। ऐसे ये मोटिवेट नहीं कि ये भी रह गए ऐसे करके। फिर धीरे 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 ऐसे टाइम निकलता गया, ना निकलता गया। फिर हमारे 1800 ईस्वी में हमारे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसी बुक पढ़ी होगी, बुक पढ़ने के बाद उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद पर, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इन्होंने क्या देखा था, गिलास को रगड़ा, गिलास को रगड़ने के बाद अट्रैक्ट कर रही थी। इनमें एक और खासियत थी कि वो चीज़ होती थी, वो पूछते थे हो कैसे रही है, अंदर तक डीपली तक जाते थे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। तो इसमें क्या था कि जैसे वो अट्रैक्ट कर रहे थे, एक बार तो अट्रैक्ट होती थी, एक बार रिपल्शन होती थी, ठीक है, एक बार अट्रैक्ट होती थी, एक बार रिपल्शन। अट्रैक्ट का मतलब एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते थे, और रिपल्शन का मतलब एक दूसरे से दूर जाते थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कुछ है भैया इसमें। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किए, इनसे समझ में नहीं आया तो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा किया कि बारिश का मौसम था, उसमें काइट उड़ा रहे थे, वो पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते हुए डोर में एक की टांग दी उन्होंने, की टांग दी, और डोर के साथ एक मेटल वायर भी लगा दिया। जैसे ही बारिश में बिजली कड़कने लगी, बिजली कड़कने के बाद क्या हुआ, जो मेटल वायर था वहाँ से ट्रांसफ़र होते होते हुए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक आ गई,
की तक आ गए। की से आने के बाद उन्हें एक झटका लगा बड़ा कर रहा। तो उन्होंने कही भाई कुछ तो है। फिर उससे भी डाउट हुआ उन्हें कि नहीं छोड़ो ये कुछ नहीं है, चलो दूसरा करते हैं। दूसरा भी किया उन्होंने। दूसरा कौन सा किया कि जैसे कि कपड़े को रगड़ा, कपड़ों को रगड़ने के बाद कह सकते हैं हम डायरेक्शन क्लॉक वाली जो होती है ना, कोई भी चीज़ ले लो। एक आयरन की हमने तीर ले लिया, वो हमने फिक्स कर दिया एक पॉइंट पे, और जैसे वो उसको रगड़ने के बाद जिस डायरेक्शन में मूव करते थे वो तीर उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता था। तो उन्होंने कहा कुछ तो कुछ है यार, अट्रैक्ट क्यों हो रहा है ये, उनके अभी तक समझ में नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, हमारे बेल्जियम फ्रैंकलिन साहब ने, कि जो एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव जो चार्ज जरूरी था, मतलब कह सकते हैं कि एक रिपल्शन हो रहा था एक अट्रैक्शन हो रहा था, उसमें से एक एक ले लिया। लेने के बाद उन्होंने देखा कि भैया हकीकत में अट्रैक्ट हो रही है चीज़, तो अट्रैक्ट हो रही है एक दूसरे की तरफ। तो उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से उन्होंने नाम दे दिया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपको दिख रहा होगा ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है, इन्होंने ये अपना नाम दे दिया अपने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर इसके 21 साल बाद, इनके 21 साल बाद जैसे बुक पढ़ने के बाद हमारे माइकल फ्राइडे जी आए, तो उन्होंने क्या देखा, 21 साल बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर भी इन्वेंट कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जेम्स थॉमस भी आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट एक जनों पे तो हो नहीं पाएगा। भाई बुक पढ़ते थे, फिर उसके ऊपर रिसर्च करते थे, रिसर्च करने के बाद एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा करते थे सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। ऐसे ही हमारे थॉमस एडिसन आए थे। थॉमस एडिसन ने क्या किया था, तुम्हें पता ही है क्या किया था, बल्ब को इन्वेंट किया था बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक कंपनी खोल ली थी, उसमें क्या था डीसी करंट और बल्ब का बिजनेस करते थे। ज़्यादा दूर तक तो डीसी करंट जाया नहीं करती थी, तो नॉर्मली अपना बिजनेस चल जाता था उनका। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया इस चीज़ पे। उन्होंने क्या किया, मैं ही माहिर हूँ इस चीज़ में तो बस, और किसी को हो ही नहीं पाया, मैं ही माहिर हूँ। तो थॉमस एडिसन ने अपना बिजनेस खोल दिया, अपनी कंपनी खोल दी, और लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताने लगे कि ये ऐसी है ऐसी है। ठीक है भैया चलते हैं फिर आगे चले। आगे चलने के बाद हमारे निकोला टेस्ला जी आए। अब हमारे यहाँ पे निकोला टेस्ला जी भी आ गए, जो कि लंदन से उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे ये। और ये आने के बाद इनका जो कंपनी प्लेसमेंट हुआ था वो थॉमस एडिसन कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था, जो कि काम करने आ गए थे वहाँ पे। काम किया, काम नई नई ज्वाइनिंग की थी उन्होंने, नई ज्वाइनिंग। अच्छे साइंटिस्ट थे हकीकत में, ये भी कुछ एक ऐसा करने वाले थे, बहुत अच्छा करने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया, जो थॉमस एडिसन कंपनी में काम कर रहे थे वो किस पे काम कर रहा था, एक तो बल्ब पे काम कर रहा है डीसी करंट पे। तो डीसी करंट में क्या था, बहुत गलती थी। गलती के कारण क्या था, जो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत परेशान थे, कहीं ना कहीं जो बस्ट हो जाते थे, बस्ट होने का नहीं तो कहीं आग लग जाती थी डीसी करंट से, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत थी उस डीसी करंट पर बल्ब में। तो उन्होंने क्या किया, थॉमस एडिसन ने हमारे निकोला जी से बोला कि अगर तुम इस गलती को सुधार देते हो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। कितने दूंगा, $50,000 दूंगा इस गलती को अगर तुम सुधार दो। उन्होंने ऐसा चैलेंज दिया कि भैया निकोला जी, अब चैलेंज दे रहा है कोई दूसरा बंदा कंपनी में, तो सबको यही लगता है कि भाई चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए और इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज को। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, सब किया, करने के बाद वो एक्सपेरिमेंट कंफर्म हो गया, और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने सुधार दिया। पर लेकिन जो हमारे थॉमस एडिसन थे बहुत झूठे निकले, उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। एक लालच दिया था अपनी कंपनी के बारे में कि मैं $50,000 दूंगा तुम्हें अगर तुम इस गलती को सुधार दो। तो भाई अब काम निकल जाता तो भाई कौन किसको वो देता है। तो उनका काम हो गया था, उन्होंने उसको कुछ नहीं दिया हमारे निकोला जी खाली हाथ रह गए। फिर उन्होंने सोचा कि यार मैंने इतने एक्सपेरिमेंट किए, इतना मेहनत किया, तब भी हमें कुछ नहीं मिला। भाई जब कंपनी में जाते हैं किस लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए। जॉब किस लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए। उनकी भी तो फैमिली थी भाई, उन्हें भी तो
कुछ दिखाना करना था, तो भाई वो वहाँ से नाराज़ होके वो निकल आए, उस कंपनी को छोड़ दी उन्होंने, थॉमस एडिसन वाली ने। फिर उन्होंने एक न्यू कंपनी ज्वाइन की थी, जो कि क्या नाम था, जॉर्ज वेस्टिन कंपनी। ठीक है, इस कंपनी में काम करने लगे। जो ये कंपनी काम कर रही थी वो किस पे कर रही थी, एसी करंट पे काम कर रही थी। एसी करंट पे काम कर रही थी एसी करंट को एसी करंट पे काम कर रही थी। और यहाँ पे क्या था, जो डीसी करंट थी ज़्यादा से ज़्यादा 2 माइल्स जा सकती थी, पर लेकिन एसी करंट दूर दूर तक फैल सकती थी। ठीक है ना, दूर दूर तक फैल सकती थी। तो वो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, सब जगह छपी थी कि निकोला टेस्ला जी ने एसी करंट को डिस्कवर किया। तो वो उन्होंने क्या किया, वो अगेंस्ट बोलने लगे थॉमस एडिसन उनके, क्योंकि भाई उनकी कंपनी ठप हो जाती अगर वो अगेंस्ट नहीं बोलते। अगर हम किसी के अगेंस्ट ना बोलें या किसी की सपोर्ट करें, सपोर्ट करोगे तो वो आगे जाएगा, या मोटिवेट करोगे तो वो आगे जाएगा। अगर उसके अगेंस्ट बोलोगे या उल्टा सीधा उससे बोलोगे कि ये ऐसा नहीं है, वो बेकार है, ये वो है, तो वो पीछे रह जाता है। भाई सबको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो कैसा भी हो, उसे मोटिवेट करोगे तो वो आगे की तरफ कुछ ना कुछ कर दिखा देगा। ऐसा ही भाई इनका काम था, एसी करंट को उन्हें देख लिया कि एसी करंट प्रोड्यूस हो गया। फिर कुछ साल बाद हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट, जो उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, ये बहुत ही, कहो न कहो, हकीकत में बहुत दिमाग था इनमें, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट रिसर्च किया। रिसर्च ऐसा किया कि जैसे जो लाइट प्रोड्यूस हुई थी, वो जैसे ही मैटर पे पड़ती थी ना, उस पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते थे। क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन रिलीज, जो मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते थे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते थे। तो भाई अब अचंभे की बात है, जब कोई पार्टिकल्स पड़ रहे हैं मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये जो लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल से लगता है कि बनी हुई है। वो तो बात सही है, बनी हुई है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, हमारे ने क्या किया कि कह सकते हैं गोला था, गोले के ऊपर कांच को राउंड ऑफ कर दिया था, मतलब वाउंड कर दिया था। वाउंड करने के बाद जो आपने देखा होगा कैसे एक व्हील होती है, व्हील से वो घुमाने लगे, हाथ उस पर रख दिया था। तो उसमें क्या होता, जो रगड़ रहे थे वो हाथ से रगड़ रहा था, और वो चला रहे थे। और 3-4 पैरेलल लाइन में क्या करते थे, मेटल वायर से या किसी चीज़ से, गीली रस्सी से उन्होंने सप्लाई दे दी थी। जैसे ही रगड़ रहे थे वो सब जगह इंस्टॉल हो सकते थे। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, ठीक है ना, पर डायग्राम तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर आपको समझाने के लिए बनाया है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है राउंड ऑफ वाला, ये इसमें क्या था, इन्होंने गिलास को राउंड ऑफ किया था चारों तरफ करने का। यहाँ से ये क्या करते थे, घुमाते थे। यहाँ पे इन्होंने हाथ लगा रखा था, हाथ लगाने से ये क्या था, रब हो रहा था, मतलब घिस रहा था, कह सकते हैं रगड़ रहा था हाथ से। रगड़ने के बाद क्या था, जो यहाँ से जो रिलीज हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है यहाँ से, ठीक है ना, मेटल वायर से कह सकते हैं, या गीली रस्सी से भी ट्रांसफर हो जा सकते हैं। इस इन्होंने एक चीज़ देखी कि जो यहाँ पे बल्ब लगे हुए थे, बल्ब तो पहले ही वो हो गए थे, इन्वेंट हो गए थे। तो क्या कह सकते हैं कि जो बल्ब इन्होंने क्या किया था, ये जल गए थे जब इन्होंने रब किया। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने यहाँ से स्पीड घुमाया, रब किया, बहुत रब किया। रब करने के बाद ईजिली ये ब्राइट हो गए, मतलब जल गए, ग्लो हो गए। जलने के बाद इन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो गई। इन्होंने फिर एक नोबेल प्राइज़ के साथ सबके सामने सम्मानित किया कि सबने सम्मानित किया नोबेल प्राइज़ के साथ आइंस्टीन को, ठीक है ना। तो यहीं से हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी, जिसकी वजह से हम सोलर एनर्जी को भी क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सोलर इलेक्ट्रिक एनर्जी किस पे काम करता है, जैसे कि मैंने बताया था, फोटो इलेक्ट्रॉन उन्होंने इन्वेंट किए थे। जैसे मेटल सरफेस पे पड़ते थे और छोटे छोटे पार्टिकल्स की रेस भागती थी एक दूसरे की तरफ, तो उसमें क्या था, सोलर एनर्जी भी हम किस पे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन पे। सो हम कह सकते हैं जो मेरी वीडियो भी देख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से देख रहा है। कंप्यूटर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, एनीथिंग, वो किससे चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। और जो आज की जनरेशन भी आने वाली है आगे, वो क्या है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी।
So thanks all of you